नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनाव हॉट सीट का। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हरियाणा की उन विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे जिनका मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है और जिन सीटों पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वही हॉट सीटें हैं जहां सियासत के धुरंधर अपनी अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में हैं। तो कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम दल मैदान में हैं। इस बहुकोणीय मुकाबले ने इस बार चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। इस बार चुनावी दंगल में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों का मुकाबला होने से वो हॉट सीट बन गई हैं। वहीं ऐसी भी सीटें हैं जहां एक ही परिवार के लोग आमने सामने हैं। कहीं दादा और पोते में जंग है तो कहीं चाचा और भतीजे चुनावी मैदान में हैं। खास बात तो ये है कि दो सीटों पर हरियाणा के राजनीति के मशहूर दो लालों के परिवारों के बीच ही मुकाबला है। सबसे पहले शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री की सीट से करते हैं। लाडवा सीट पर सभी की नजर। लाडवा की लड़ाई किसकी होगी चढ़ाई। लाडवा की जनता किसका करेगी मंगल। हर बार बदले समीकरण, इस बार क्या होगा परिणाम। यूं तो हरियाणा की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला कांटे का है, लेकिन इस बार हरियाणा की कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। इसमें सबसे पहली हॉट सीट है कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा। इस सीट पर बीजेपी ने हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सैनी को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मेवा सिंह को टिकट दी है, जो नायब सैनी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इस सीट के इतिहास के हिसाब से यहाँ हर साल परिवर्तन होता रहा है। एक भी चुनाव में कोई भी उम्मीदवार लगातार 2 बार जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। जहां इस सीट पर साल 2009 में इनेलो ने जीत हासिल की, वहीं साल 2014 का चुनाव बीजेपी के खाते में गया, जिसके बाद साल 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह ने सीट पर जीत दर्ज की और अब एक बार फिर इस सीट पर मुकाबला कांटे का बन गया है। एक और मेवा सिंह पिछले 5 साल के काम और बीजेपी की नाकामियों को लेकर मैदान में है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता से वोट मांग रही है। लाडवा में एक तरफ तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खूब मेहनत कर रहे हैं, वहीं मेवा सिंह उनको कांग्रेस की तरफ से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि लाडवा की जनता किस पर विश्वास जताती है और किसे अपना विधायक चुन करके चंडीगढ़ भेजती है। हरियाणा में ज्यादातर समय तक कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में रही। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला किलोई भी सबसे ज्यादा हॉट सीटों में शुमार रहती है। इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा की जीत कितनी तय है वो भी आपको दिखाते हैं। गढ़ी सांपला किलोई में कौन कितना मजबूत। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में क्या बीजेपी लगाएगी सेंध। रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े। इस बार बीजेपी ने भी इस सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसकी वजह से चुनाव चर्चा में आ गया है। बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में लड़ाई जाट वर्सेस जाट उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति यहाँ काफी मजबूत है। पिछले कई चुनावों से भूपेंद्र हुड्डा लगातार भारी मतों से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मंजू हुड्डा के सामने इस सीट को फतेह कर पाना आसान नहीं है। गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 2019 में चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मैदान में और उन्होंने 97,000 से ज्यादा वोट लेकर भारी मतों से जीत हासिल की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल गढ़ी सांपला किलोई में मजबूत हैं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी शुमार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कांग्रेस के जिस किले को बीजेपी मोदी लहर के दौरान ही नहीं ढहा सकी थी, क्या उस सीट पर इस बार बीजेपी की बात बन पाती है अथवा नहीं।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। झज्जर में इस बार किसका होगा बेड़ा पार? गीता भुक्कल वर्सेस कप्तान, किसे मिलेगा जीत का इनाम? वहीं अब बात कांग्रेस के एक और अभेद्य किले की, एक ऐसा किला जहां ना तो मोदी लहर काम आती है और ना ही एंटी इनकम्बेंसी का कभी कांग्रेस को डर सताता है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से झज्जर विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना तंबू गाड़ कर बैठी है। इस बार भी झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गीता भुक्कल को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने उनके सामने कप्तान बिठाना को प्रत्याशी बनाया है, जिससे मुकाबला कांटे का तो माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कप्तान की राह आसान रहने वाली नहीं है। बहरहाल झज्जर विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का है, इसलिए सीट भी हॉट सीट में शुमार है, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबला साल 2019 में काफी करीब का रहा था। इस बार भी उन्हीं उम्मीदवारों में मुकाबला कांटे का है। तो चलिए इस क्रम में आपको आगे उन विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं जो कई मायनों में हॉट सीटों में शुमार है। इसराना सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के पुराने दावेदार आमने सामने। कृष्णलाल पवार और बलबीर वाल्मीकि के बीच कड़ा मुकाबला। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के पुराने ही दावेदार आमने सामने हैं। यहाँ कांग्रेस से मौजूदा विधायक बलबीर वाल्मीकि और बीजेपी से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के बीच में फिर से सीधी टक्कर है। परिसीमन के बाद से ही अस्तित्व में आई इसराना विधानसभा सीट पर साल 2009 के बाद से ही कृष्णलाल पवार और बलबीर वाल्मीकि आमने सामने रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बलबीर वाल्मीकि बीजेपी के कृष्णलाल पवार को हराने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार कृष्णलाल पवार पूरे दमखम के साथ मैदान में है और जीत की हुंकार भर रहे हैं। तो शाम सीट पर इस बार आमने सामने बंसीलाल परिवार एक उम्मीदवार दो। बात करें भिवानी की तो शाम सीट की, तो इस सीट पर बंसीलाल परिवार के दो सदस्य एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तो शाम चौधरी बंसीलाल परिवार की पैतृक सीट मानी जाती है। पहले यहाँ से बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी विधायक थे। अब इस सीट पर उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार है और वहीं कांग्रेस ने श्रुति चौधरी के सामने उनके ताऊ के बेटे यानी श्रुति के भाई अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतारकर चुनावी दंगल को रोचक बना दिया है। यानी बंसीलाल की सीट पर उनके ही पोते और पोती आमने सामने हैं। परिवार एक है मगर पार्टियां अलग अलग। ऐसे में दोनों ही राजनेताओं के लिए यह चुनाव शाख का विषय है, क्योंकि किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार तोशाम से जीत का दावा करती आई है। ऐसे में यह चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीतिक भविष्य तय करने जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता अश्विन। अंबाला कैंट में किसका पलड़ा भारी? कांग्रेस या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी? बीजेपी के गब्बर बनाएंगे रिकॉर्ड। कांग्रेस के पास है विज का कोई तोड़। अंबाला कैंट भी प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, जो कि 6 बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और अब 7वीं बार अपनी जीत मुकम्मल करने के लिए चुनावी दंगल में ताल ठोके हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर परविंदर सिंह पारी को मैदान में उतारा है, लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की होती तो शायद समीकरण बीजेपी के पक्ष में होते, लेकिन चित्रा सरवारा के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पिछली बार जो चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रही, वही चित्रा सरवारा फिर से निर्दलीय मैदान में है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को टक्कर दे रही है। ऐसे में अनिल विज का 7वीं बार चंडीगढ़ पहुंचने की राह हर बार की तरह आसान नजर नहीं आती। हालांकि अनिल विज लगातार अपनी जीत का दम भरते नजर आते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अंबाला में इस बार किसका मंगल हो पाता है। हिसार में किसका होगा बेड़ा पार? निर्दलीय बढ़ाएंगे बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। हरियाणा की हॉट सीटों में से एक हिसार सीट भी शुमार है। इस सीट पर देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक और बीजेपी के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने निर्दलीय ताल ठोककर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सावित्री जिंदल के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदवारों की टेंशन भी बढ़ गई है। बीजेपी ने यहाँ कमल गुप्ता को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से रामनिवास रारा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका आंकलन करना भी सियासी विद्वानों के लिए मुश्किल हो रहा है। लोहारू में इस बार किसका मजबूत जनाधार? जेपी दलाल मारेंगे बाजी या कांग्रेस का
पलड़ा भारी। 2019 में पहली बार जीती बीजेपी। हरियाणा की लोहारू विधानसभा सीट भी चर्चा में बनी हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की लोहारू विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार फिर से बीजेपी ने ये जिम्मेदारी जेपी दलाल को दी है। यहाँ से बीजेपी ने हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। जेपी दलाल मंत्री हैं, इसलिए उनकी हार को पार्टी की हार से जोड़कर देखा जाएगा। वहीं जेपी दलाल के लिए भी ये चुनाव उनकी साख का सवाल है। साथ ही कभी आईएनएलडी और कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को कांग्रेस फिर से अपने पास लाने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। बादशाहपुर में कौन कितना मजबूत, राव नरवीर सिंह का कितना बड़ा जनाधार, कांग्रेस उम्मीदवार का होगा बेड़ा पार। अब बात गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट की। बादशाहपुर सीट से 3 बार की मंत्री राव नरवीर 5 साल बाद फिर एक बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस ने युवा दांव चला है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से पार्टी की छात्र विंग में सक्रिय रहे वर्धन यादव को उतारा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट में आने वाली बादशाहपुर सीट काफी बड़ी है। इस सीट पर 5 लाख से अधिक वोटर हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर 2014 में बीजेपी से राव नरवीर जीते थे, लेकिन 2019 में ये सीट निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने जीती थी। उन्होंने तब बीजेपी को शिकस्त दी थी। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसे में सीट पर जहां राव नरवीर सिंह अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी यहां अपना झंडा गाड़ने के लिए पूरी मशक्कत से लगी हुई है। नारनौल में कैप्टन अभिमन्यु मारेंगे बाजी, कांग्रेस से जसबीर सिंह की होगी नैया पार। हरियाणा की नारनौल सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी ने सीट से कैप्टन अभिमन्यु को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने जसबीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नारनौल सीट से जीत दर्ज की थी। 2014 विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु ने इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार राज सिंह मोर को 5,761 वोटों के अंतर से हराया था। एक बार फिर कैप्टन अभिमन्यु अपनी जीत पक्की करने के लिए मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के जसबीर सिंह भी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। 2019 में जगबीर मलिक ने जीता था इस सीट से चुनाव। 5 बार विधायक रह चुके हैं जगबीर मलिक। अब बात गोहाना विधानसभा सीट की। ये सीट इस बार 4 बार के सांसद अरविंद शर्मा की वजह से हॉट सीटों में शुमार हुई है। लोकसभा चुनाव में रोहतक से हारने के बाद बीजेपी ने अरविंद शर्मा को गोहाना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। ऐसे में अरविंद शर्मा के सामने अपनी राजनीतिक साख को बचाने का मौका है और वहीं उनकी टक्कर यहाँ लगातार 4 चुनाव जीत चुके 5 बार के विधायक कांग्रेस के दिग्गज नेता जगबीर मलिक से है। 2019 के चुनाव में जगबीर मलिक ने सीट से चुनाव जीता था और अब फिर से एक दिलचस्प मुकाबले के लिए मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को रोहतक से गोहाना भेज दिया है। ऐसे में गोहाना में सियासी समीकरण बदल चुके हैं और सियासी हलचल भी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो किसके सितारे यहां पर बुलंद होंगे और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। नांगल चौधरी हॉट सीट, फिर आमने सामने अभय सिंह और चौधरी परिवार। हरियाणा में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनावी जंग 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच की जंग बन जाती है। हॉट सीट की इस सीरीज में अब बात ऐसी ही विधानसभा सीट नांगल चौधरी की, जो हर चुनाव में हॉट सीट बनी रहती है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से चुनाव मैदान में डॉक्टर अभय सिंह और चौधरी परिवार आमने सामने है। एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी में मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले दोनों उम्मीदवार 2014 में आमने सामने हो चुके हैं। ये चुनाव कांटे का रहा था। इसमें मंजू चौधरी करीब 981 वोटों से हार गई थी। एक बार फिर इस चुनाव के परिणाम कुछ ऐसे ही कांटे के रहने के आसार हैं और इसलिए प्रत्याशी भी एक-एक वोट की कीमत बखूबी जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। इस बार बाजी में किसकी बदलेगी किस्मत, कौन मारेगा बाजी, किसे मिलेगी हार, हॉट सीटों में शुमार बादली में किसकी हवा। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री रहते जब बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ बादली सीट से चुनाव हारे तो सुर्खियां बन गई। इस बार भी ओम प्रकाश धनखड़ एक बार फिर मैदान में हैं और उनके सामने है कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप वत्स, जिन्होंने 2019 में ओपी धनखड़ को करारी शिकस्त दी थी।
ऐसे में एक बार फिर बादली विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ 2014 में विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। जनता पार्टी, समता पार्टी से लेकर INLD तक ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। 2009 में जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2014 में बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ ने इस सीट पर कब्जा किया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कुलदीप वत्स के दम पर वापसी करते हुए जीत हासिल की। इसलिए इस बार ओपी धनखड़ अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। लेकिन कुलदीप वत्स भी इस जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। रोहतक हॉट सीट 2019 में भारत भूषण बत्रा जीते और विधायक बने थे। बीजेपी ने मनीष ग्रोवर को मैदान में उतारा है। रोहतक विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक है। कांग्रेस ने भारत भूषण बत्रा को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने मनीष ग्रोवर को मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव 2019 में रोहतक विधानसभा पर कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा जीते और विधायक बने थे। कांग्रेस ने इस बार भी उन्हें ही इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीबी बत्रा को मनीष ग्रोवर ने कड़ी टक्कर दी थी और उनकी हार का अंतर भी काफी कम था। ऐसे में बीजेपी ने इस बार जीत की कमान मनीष ग्रोवर को थमा दी है। इससे मुकाबला एक बार फिर कड़ा है और इसी मुकाबले ने इस सीट को हॉट सीट की श्रेणी में ला दिया है। चौधरी देवीलाल परिवार की 3 सदस्य आमने सामने। एक तरफ चौधरी देवीलाल के पोते और पड़पोते, दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल के भाई का परिवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट डबवाली बन गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य इस सीट पर आमने सामने हैं। एक तरफ चौधरी देवीलाल के पोते और पड़पोते हैं, तो दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल के भाई का परिवार है। देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मौजूदा विधायक और देवीलाल के भाई के पोते अमित सिहाग हैं। दिग्विजय के सामने 2 चाचा मुकाबले में हैं, यानी कि कांग्रेस से अमित सिहाग और इनेलो से आदित्य चौटाला आमने सामने हैं। साथ ही बीजेपी ने इस सीट पर सरदार बलदेव सिंह को टिकट थमाई है। रणजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। दादा पोते की लड़ाई से रानिया सीट का चुनाव रोचक। सिरसा की रानिया सीट भी चर्चा का विषय बन गई है। इसका बड़ा कारण है बीजेपी ने 2019 में यहां से विधायक रहे रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया। रणजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। उनको जेजेपी का भी समर्थन मिल गया है। रणजीत चौटाला के सामने इनेलो से उनके परिवार के पोते अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दादा पोते की लड़ाई से रानिया सीट का चुनाव रोचक हो गया है। वहीं बीजेपी के टिकट पर इस सीट से शिशपाल कंबोज चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने सर्वमित्र कंबोज को टिकट दी है। उचाना कला में किसकी बनेगी बात। 2019 चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने ब्रजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया था। बीजेपी से देवेंद्र अत्री मैदान में हैं। जींद जिले की उचाना कला सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट और 2 राजनीतिक परिवारों के लिए साख का सवाल बन गई है। एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, तो वहीं इस सीट पर अपने परिवार की साख बचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरे हैं। इस सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच पहले भी मुकाबला हो चुका है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने ब्रजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता को हराया था और इस बार ब्रजेंद्र सिंह अपनी मां की हार का बदला लेना चाहेंगे। वहीं बीजेपी ने उचाना में देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है। जुलाना में कौन जीतेगा जंग। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट कांग्रेस से लड़ रही चुनाव। बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी मैदान में। जींद की जुलाना सीट पर इस बार देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पहलवानों के आंदोलन और पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन से फाइनल न खेल पाने वाली कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना है। वहीं बीजेपी ने उनके सामने 35 साल के एयर इंडिया के कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है, जबकि जेजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा मैदान में है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे उम्मीदवारों की मेहनत कई गुना बढ़ गई है। कांग्रेस से सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी मैदान में है। बीजेपी ने पुराने विजेता पर दांव खेला है। पिछली बार के विजेता बीजेपी के लीला राम फिर मैदान में। कैथल विधानसभा क्षेत्र की सीट अधिकतर चुनावों में चर्चित सीट रही है। इस बार भी यहां मुकाबला रोमांचक होने के आसार हैं। दरअसल अब की बार सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। वहीं बीजेपी ने पुराने विजेता पर दांव खेला है।
जातिगत समीकरण की बात करें तो जाट समाज से 4 तो गुर्जर समाज से 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के प्रत्याशी हुए और पिछली बार के विजेता लीलाराम गुर्जर बीजेपी के टिकट पर फिर से ताल ठोके हुए हैं। इस वजह से कैथल विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला की सियासी साख का सवाल भी बना हुआ है। कलायत हॉट सीट, पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा एक बार फिर चुनावी मैदान में। कांग्रेस सांसद जेपी के बेटे विकास सहारण लड़ रहे चुनाव। हरियाणा की कलायत विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास सहारण चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कलायत विधानसभा सीट से बीजेपी ने कमलेश ढांडा को ही अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी दंगल में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया था। इस चुनावी दंगल में बीजेपी के उम्मीदवार ने बाजी मारी। कमलेश ढांडा ने 8,974 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार नहीं बदला, लेकिन कांग्रेस ने पिता की जगह बेटे को टिकट थमाकर मुकाबला फिर से कांटे का बना दिया है। एलनाबाद हॉट सीट, एलनाबाद से अभय चौटाला 4 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले करीब 24 सालों से आईएनएलडी का कब्जा। अब बात सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र। मूल रूप से इनेलो का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर एक बार फिर इनेलो के प्रधान महासचिव मैदान में हैं और बीजेपी ने उनके सामने अमीर चंद मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भारत सिंह बेनीवाल पर भरोसा जताया है। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ इनेलो हर बार मजबूत स्थिति में रही है। इस बार भी पलड़ा इनेलो का भारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की भी जीत के लिए पूरी तैयार है। ऐसे में देखना ये होगा कि एलनाबाद में इस बार कौन जीत का शंखनाद करता है और चंडीगढ़ पहुंचता है। तो आपने देखा हरियाणा में इस बार कितनी सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांटे का है। बहरहाल हालांकि कौन कितना मजबूत है और कौन कमजोर है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।